ये हमारे मित्र ने जो कुछ आपको कन्नड़ में बताया, मैं कुछ समझ पा रहा था, इसलिए मैं उसको रिपीट तो नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो हम लोगों का यहाँ मंत्र है, वो है समग्र ग्राम विकास, होलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हम डीआरआई में जो आपको भी फिल्म के थ्रू दिखाया, उसको करने की एक कोशिश करते हैं, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ उनको इकट्ठा करने की कोशिश होती है। कृषि, एग्रीकल्चर जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण वो अवयव है ही। हम गाँव में रहते हैं तो कृषि हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन कृषि के साथ साथ नाना जी ने कहा कि एक हमारे मन के अंदर एक थोड़ी सी गलत फहमी जरूर बैठा दी गई है कि हम बिल्कुल कृषि प्रधान देश हैं, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम कृषि प्रधान देश हैं, डेफिनेटली हैं। कृषि हमारी बौद्धिक संपदा का भी रूप है, कृषि हमारे प्राकृतिक संपदा की भी प्रतीक है, कृषि हमारी भौतिक संपदा को भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कृषि तो बहुत कुछ है, उसके साथ सांस्कृतिक एस्पेक्ट भी है, उसमें वैज्ञानिक तत्व भी है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे कुछ नए नए शब्द हम लोगों के सामने रखे, जैसे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो हम लोग कई बार जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोगों को एक बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि गांव में कौन सी टेक्नोलॉजी जो है, किस गांव में। पूरा देश को हम एक गांव की तरह एक टेक्नोलॉजी के उसमें आईने में रखकर नहीं देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जरूरत के हिसाब से, अलग अलग सॉइल के हिसाब से, अलग अलग फसलों के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोगों को लानी है, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और कई बार हम लोग, एक शब्द होता है हम लोगों के यहाँ आमतौर पर गांवों में चलता है, शायद पूरे देश में चलता है। मैंने कर्नाटक में वीटीयू में भी एक बार जब वाइस चांसलर महोदय से बात की तो उन्होंने कहा हाँ मुझे शब्द मालूम है, और वो शब्द है जुगाड़। जुगाड़ मतलब चीजों को अपने हिसाब से, किसान अपने मन से उनको किस तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे कैसे तैयार कर लेता है, टेक्नोलॉजी को वो इम्प्रोवाइज कर लेता है, अपनी जरूरत के हिसाब से उसका एडॉप्ट कर लेता है। ऐसी चीजों पर हम लोगों को कुछ, जो अभी मेरे विद्वत मित्र हमसे पहले थोड़ी बता रहे थे कि अंग्रेजों ने हमारे मन में ऐसी भावना बैठा दी जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो, कि जिम्मेदार हम हैं। हमें अपना पुरुषार्थ, नाना जी बार बार कहते थे, हमें अपना पुरुषार्थ पर भरोसा रखना है, हमें मानना है कि हम ये कर सकते हैं और करते हैं। देश का किसान को शहरी चकाचौंध ने जरूर थोड़ा सा भ्रमित कर दिया है, वो इधर उधर भटकने लगा है। लेकिन अगर उसकी खुशहाली का इंडेक्स, उसको मापने का जो क्वोशिएंट जो है, अगर संतोष होगा तो हमारा किसान देश का सबसे ज्यादा खुशहाल, सबसे ज्यादा समृद्ध आज भी है। हम लोगों ने काम करते करते पिछले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में जो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, हमने एक चीज महसूस की। गांधी जी भी कहते थे, नाना जी ने भी उसको दोहराया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा कि हमारे गांव का जो, हमारा जो गांववासी है, वो हमारे नॉलेज का, हमारे ज्ञान का, हमारे ज्ञान परंपराओं का उनका कस्टोडियन है, उनका ट्रस्टी है। हमें उससे समझने सीखने की जरूरत है। हम गांव वाले ही कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने लगे, वो एक अच्छा विषय नहीं है, हमको उस पर कहीं ना कहीं लौटना होगा। लेकिन हम गांव वालों को अपने पुरुषार्थ पर और अपने ज्ञान पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर भरोसा करना होगा। दीनदयाल शोध संस्थान ने अभी हाल ही में एक पब्लिकेशन किया। वो पब्लिकेशन है, उसका नाम है पोषण उत्सव, और दैट इज अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ न्यूट्रिशन। आज के हमारे इस उत्सव के साथ वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण, उसका एक कोइंसिडेंस बनता है कि हम देश में, अपने देश में हर चीज में, हर काम में एक आनंद ढूंढते हैं। हम भोजन में भी आनंद ढूंढते हैं, भोजन करते हैं तो आनंद के साथ करते हैं। हमारे हर भोजन के पीछे कहीं ना कहीं उत्सव होता है, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं,
हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं। हमारे जो पुस्तक है, इतनी बड़ी एक कॉफी टेबल बुक हम लोगों ने उसमें पब्लिश की है, उसमें 26 स्टेट्स से हम लोगों ने लोकगीत जो भोजन से संबंधित हैं, जो पोषण से संबंधित हैं, वो लोकगीत हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उसमें से मुहावरे हैं, उसमें से कहावतें हैं, उसमें से लोकोक्तियां हैं, फोकलोर्स हैं। और हमारे जो देश के बहुत सारे हिस्सों में जिस तरीके के ट्रेडिशंस हैं, हम खाना कैसे बांटकर एक दूसरे के साथ साझा करके खाएं, उसके थ्रू हम कैसे न्यूट्रिशन को इंश्योर करते हैं, हमारे मंदिरों का प्रसाद किस तरीके से न्यूट्रिशन की व्यवस्था पूरे देश में करता है, वो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं मंदिरों के अन्न क्षेत्र, और वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं। दीनदयाल शोध संस्थान पूरे देश के सामने किसानों के इस पुरुषार्थ को, अपने गांव वासियों की इस समृद्धि को, उनके इस ज्ञान को पूरा इकट्ठा करके समेटकर अलग अलग विधाओं में, ये तो एक जैसे पोषण पर आया, न्यूट्रिशन पर आया, भोजन पर आया, ऐसे ही हमारे दो और पब्लिकेशंस हैं, जैसे एक है जल। हम सब बहुत सुनते रहे हैं, हमारे बीच में ऐसी महान विभूतियां बैठी हैं जिन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। आप देखेंगे कि आपको खुद भी ध्यान आएगा कि हमारे घरों में किस तरीके की परंपराएं रही हैं जल संरक्षण की, पानी बचाने की, पानी को संवर्धन करने की, उसको आगे बढ़ाने की, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर वर्ल्ड छोड़ने की किस तरीके की परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं। DRI की टीम्स ने पूरे देश में दौरा करके इस तरीके की चीजों को भी एक कलेक्ट किया है। हम उसका एक कंपाइलेशन ला रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक पब्लिकेशन आया, ट्रेडिशनल विजडम का हमारे गवर्नेंस में किस तरीके से इस्तेमाल होता रहा है, हमको उसको आज के गवर्नेंस को अपने पारंपरिक, अपने देशज ज्ञान के माध्यम से कैसे समझने की आवश्यकता है। हमने देखा कि गांव तो आज भी खुशहाल हैं। हम शहर के लोग जो जरूर थोड़े से गरीब हैं, और गरीबी का पैमाना जो हम लोगों ने गलती से वर्ल्ड बैंक और दूसरी संस्थाओं ने हमारे ऊपर थोप दिया है, इम्पोज कर दिया है, वो पैमाना जो है वो शहरों से ही निकलकर उन्होंने कहा है विकसित भारत की जो पूरी तस्वीर आज भी देखनी हो तो हमारे गांवों में जाकर दिखती है। विकास के पैमाने उनके जरूर वेस्टर्न नहीं है, वो हमारे देसी पैमाने हैं, हमारी देसी यार्डस्टिक्स हैं। हमको उन पे भरोसा भी करना चाहिए, हमको उस पर गर्व भी करने की आवश्यकता है। दीनदयाल शोध संस्थान को नाना जी ने यही प्रेरणा दी। हमें बहुत बहुत खुशी है कि हमें आदरणीय गोविंद जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा, और उन्होंने तो इस चीज पर भारतीय स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से इस चीज को इतना आगे बढ़ाया कि मन में स्वाभिमान अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति इतना पैदा हुआ कि कभी भी कोई कमी किसी किस्म की महसूस नहीं होती। आदरणीय बसवराज जी उस सबको एक इतना साकार रूप दे रहे हैं। आप सभी अभिनंदन और श्रद्धा के पात्र हैं। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।